क्या हुआ था, क्या सच्चाई? देखिए, ये संदूक के अंदर दो बच्चे थे, एक का नाम आरती है और दूसरे का नाम नीरज है। एक की उम्र 6 साल है और दूसरी की उम्र जो है लगभग 8 साल है। वो दोनों बच्चे संदूक में पाए गए हैं और जो जिनकी डेथ हुई है उनके जो फादर हैं वहाँ पे ये पे चौकीदार है, गार्ड का काम करते हैं यहाँ पर और नेपाल के रहने वाले हैं। क्या कार्रवाई हुई अब तक पुलिस ने, किस तरह की चीज़? नहीं, ये मौके पर पुलिस पहुंची थी, यहाँ पर टीमें आई हुई हैं, क्राइम जो भी टीम इनकी होती है जामे थाने से हो, डीसीपी राजेश देवी जी यहाँ पर आए जो इनकी फॉर्मेलिटी जो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, उसके बाद में बॉडी को लेकर जाएंगे। अभी देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हादसा पहली नज़र में हादसा लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा दोनों बच्चों की जो बॉडी वो संदूक के अंदर, एक का सर एक साइड में था, दूसरे का दूसरी साइड में था। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या है, लेकिन हाँ पहली नज़र में हादसा लगता है। हादसे की वजह इसलिए लगता है कि चोट के निशान नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद पूरी रिपोर्ट का पता लग पाएगा। लेकिन एक बच्चे के मुंह से झाग आ रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने लोगों ने बात करने की कोशिश की तो डॉक्टर ने कहा था कई बार गर्मियों में ऐसा हो जाता है, लेकिन ये वक्त ही बताएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बताएगा कि ये हादसा है, रिपोर्ट क्या नाम है, हादसा है या वारदात है। लेकिन पहली नज़र में हादसा लगता है। माँ बाप कौन है, किस तरह? माँ बाप जो है नेपाल के रहने वाले हैं यहाँ पर और यहाँ पे चौकीदार हैं, गार्ड का यहाँ काम करते हैं, पूरी फैमिली यहाँ रहती है और क्या नाम है उनके बच्चे भी यहीं रहते हैं। और लगभग 3 बजे से ये लोग बच्चे मिसिंग थे। इनके जो फादर थे उन्होंने ऐलान भी करा था, मस्जिद में ऐलान होता है वो भी कराना, CCTV वगैरह भी देख रहे थे। वो लोग जो कोशिश तो वो कर रहे थे अपनी तरफ से, लेकिन पता लगा 6 बजे के आसपास इनकी बच्ची ने देखा कि दोनों भाई बहन जो एक संदूक के अंदर है उसके अंदर उसकी डेथ हो गई है। लगभग 3 बजे से गायब थे और पता लगभग 6 बजे के आसपास चला। और छोटी इनकी एक बहन है, उसने देखा था कि बॉडी के अंदर संदूक के अंदर है। आप जानते हैं इनको? नहीं, आप जानते हैं इनको कौन थे? भाई आप लोग आगे चलो। इनको भी बोलिए इंडिया में तो ये जो जानने वाले हैं, आपके जानने वाले हैं, कौन है ये जो जिनका बच्चा? ये हमारे नेपाल के हैं और इसमें नौकरी करते थे, काम करते थे। और लड़का है, लड़की है, उसको मार के और छत पे रख दिया। और हम भी यहाँ पे नहीं थे, अभी आए कि हमको वहाँ मालूम पड़ा कि हम तब इसलिए आए, यहाँ सब इसलिए जमघट हो गए। कैसे पता चला आपको? कोई एक आपस में चलते फिरते आदमी से मालूम पड़ा। अच्छा, तो आप ढूंढ रहे थे लोग? हमको ये चाहिए कि और सच छानबीन होना चाहिए। कौन मारा, उसका फिंगरप्रिंट निकालना चाहिए, कैसे मारा, कैसा मारा गया, उसका फिंगरप्रिंट निकाल के एक से एक करके निकालना चाहिए उसको। आप उनको जानते हैं? कौन है ये जिनका बच्चे हैं, कौन है ये? हमारे और नेपाल के हैं। अच्छा, आप लोग भी नेपाल से हैं? हाँ जी। क्या जानते हैं, कौन है ये? ये हमारे गांव का ही है, ठीक है, पर यहाँ पर चौकीदारी करता था, ठीक है। मैं तो खास इसको मतलब ढंग से जानता भी नहीं, लेकिन अभी यहाँ आकर जानता हूँ। लेकिन ये जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ये बहुत दुख की बात है। जैसे भी इसको यहाँ के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और उसको किसी तरीके से भी दोषी को कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए, बस यही चाहते हैं। क्योंकि एक बच्चा था, निर्दोष था, उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, ठीक है। इस बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ कि मतलब बच्चा को हुआ कैसे, क्या हुआ था, ठीक है। बस सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमारी तरफ से कि कैसे भी मतलब दोषी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी तरीके से भी पकड़ के इनको सजा दिलानी चाहिए। ये का मामला हो सकता है सर, अब इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अनुसंधान रिसर्च करने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन ये है, मैं तो अभी तक ऊपर पहुंचा भी नहीं, जस्ट आगे यहीं खड़ा हूँ। क्या पता चला आपको? अभी तक पता चला क्या कंडीशंस थी? सर, कंडीशन के बारे में अब ये कैसे बताएं, ठीक है। अब जस्ट घर से आके हम यहीं खड़े हैं, लेकिन अंदर जाने को मिला ही नहीं। अभी जब देखने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आपको पता है पूरी बात क्या हुआ? पूरी बात हमें जो सुनने में आया सर, उसके मम्मी पापा का पूछा था तो बच्चे 3 बजे से गायब है। उसके बाद 6 बजे बच्चे बॉक्स में मिला है। 3 टेबल है, 3 टेबल के ऊपर वो बॉक्स है। 3 टेबल के ऊपर वो बॉक्स है, वो बॉक्स में कैसे गया अंदर? जी सर। और दूसरी बात, इतना गर्मी है, ऊपर छत में क्यों गए बच्चे खेलने के लिए? जहाँ शीतल है वहीं तो बैठेगा, छत में क्यों खेलेगा 3 में इतना गर्मी में? ये भी सोचने की बात है ना सर। और दूसरी बात ये है, अभी तक कोई बंदे ऊपर अंदर जाना नहीं दे रखा है। जो कि हमारा बंदा मर चुका है, जो मरा हुआ है, मारा हुआ है, उसको मिलने के लिए भी जाना नहीं दे रखा है अंदर।
ये कौन सी प्रशासन है, कौन सी नियम है सर ये? और इसके लिए हम सोच रहा हूँ ये मार के जिसने ऊपर फेंक दे रखा है, इसके लिए आपने और यहाँ के सरकार जो है इसके सही निश्चय देना चाहिए और सही छानबीन होना चाहिए। वो जो बॉक्स है वो कितना बड़ा है जिसमें बॉक्स तो छोटा है और जो बॉस है बॉस बॉक्स नहीं बॉक्स छोटा है सर, मतलब एक का इधर मुंटी कर रखा है, एक का इधर मुंटी कर रखा है। अच्छा और जो पैर है वो घुमचा रखा है, ऐसा करके रखा है ऊपर, मतलब टेढ़ा कर रखा है टेढ़ा करके। और परेशानी ये है सर, अभी तक ऊपर देखने के लिए भी जाना नहीं दे रखा है आपने बंदे को। ये कहा जा रहा है बच्चे दोनों खेलते हुए अंदर बंद हो गया बॉक्स में, क्या है ये कितना सही हो सकता और यही बोल रहा है अभी तो पब्लिक यही बोल रहा है, ये लोग तो यही बोल रहा है, हमें लग रहा है ऐसा नहीं होगा। पुलिस की तरफ से कोई ऐसा होता है ना जैसे कि अभी तक कोई नहीं ऐसा होता है जैसे अगर किसी को अगर मार दिया गया है, अगर बच्चे खुद घुसते तो वो यूं करके नहीं बैठते, वो सीधे बैठते। अब बच्चों को मार दिया गया है तो ये जैसे रखा गया है सेटिंग के साथ, एक बार देखने के देंगे तभी तो पता लगेगा कि हाँ बच्चों को क्या किया गया है। फॉरेंसिक वाले देखेंगे ना पहले, तो पुलिस देखेंगे। वो देखने नहीं दे रहे ना, वो भी देख ले, वाले देखेंगे पहले, वो तो देखेंगे करने के लिए नहीं, वो तो देखेंगे, लेकिन जो हमारे जो मतलब जो जानते हैं उनको भी देखने नहीं दे रहे ना वो चीज़। अच्छा उसके बाद ही तो पता लगेगा कि बच्चे कैसे, मतलब खुद अगर गए हैं तो वो भी पता लग जाएगा, अगर दूसरे ने डाला है वो भी पता लग जाएगा ना उसमें। अच्छा, ये जिनके बच्चे हैं उनको आप जानते थे? जी 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 क्या करते हैं वो? ये इधर चौकीदारी करता है सर। उनके फादर चौकीदारी करते हैं, उसके मम्मी बाहर काम करते हैं और वो यहाँ काम करते हैं इसमें बिल्डिंग में। अच्छा, तो काफी दिन तक इधर रह रहा है। तो ये जब बच्चे गायब हुए तो ढूंढा उनको ढूंढा? उन्होंने बाहर ढूंढा, पुलिस कंप्लेंट किया और बाहर पूरा मंजिल पे ऐलान किया, बाहर ढूंढा, लेकिन उन्होंने छत पे कोई वही नहीं किया। लास्ट अभी 6 बजे ऊपर छत पे मिला बच्चे, मरा हुआ मिला। उसका भाई था, वो कहाँ गया? उसका भाई हाँ, उसका भाई जो था, जो तुम्हारा, वो तो अंदर है सर। अंदर है जी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सच से छानबीन होना चाहिए, या मरा हुआ है या खुद मरा हुआ है या मार के गिरा हुआ है, या दोषी का तुरंत कब्जा होना चाहिए, यही चाहते हैं हम सब। अगर खुद सुसाइड कर रहे हैं तो वो भी पता लगना चाहिए, अगर जो मर्डर किया है उसका भी पता लगना चाहिए कि हाँ कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। सब लोग तो कह रहे हैं कि हादसा हो गया, खुद से बंद हो गए, तो इसमें तो उस चीज़ का भी हमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि जैसे कि हमें पता लगे कि हाँ मतलब वो खुद से किया है या किसी ने करा है, जैसे हमें पता लगना चाहिए। क्या वो बॉक्स कितना बड़ा है, दोनों बच्चे बंद हो सकते हैं उसके अंदर? हमने अभी तक देखा नहीं है, हमने अभी तक देखा नहीं है, अगर देखने देंगे तो हमें पता लगेगा। आप उसका भाई हो ना? जी मैं भाई हूँ, लेकिन सर मैं हमें अंदर घुसने नहीं मिला। हमने मोबाइल में फोटो देखा है, दोनों का टांग ऐसा है, एक के मुख में फिन निकला हुआ है, पूरा फेज निकला हुआ है, और जैसे गला दबाते तो ऐसा फिन निकल जाता है, वैसे फिन निकला हुआ है, और टांग ऐसा है, दोनों बच्चे का ऐसा टांग है, और इतना छोटे में अब ये ऑटोमेटिक मर गया करके हमें विश्वास नहीं है। उसका अच्छे से आप लोग मीडिया वाले मिलके, सब यहाँ इंडिया पुलिस वाले मिलके हम लोग का ये पोस्टमार्टम करके हम लोग का न्याय चाहिए सर। कब देखा था बच्चे, कब थे साथ में और कैसे गायब हुए? सर वो 3 बजे उसकी माँ ने खाना खिलाया, उसके बाद उसकी माँ पता नहीं कहाँ गई, काम पे चली गई होंगी। उसके बाद 3:30 बजे उसकी माँ आई तो बच्चे लोग नहीं मिला। उसके बाद उसको बाप को पता किया तो उसने कहा कि हमारे बच्चे गायब है। तो हम लोग मस्जिद में गए, ऐलान कराया, पुलिस चौकी गया, वहाँ कंप्लेंट लिखाया। उसके बाद बॉक्स के अंदर 2 बच्चे हैं, वो बॉक्स भी इतना बड़ा नहीं है कि छोटा दिखाई दे रहा है, हमें तो अंदर घुसने नहीं दिया है। तो उसमें हमें वो हमारे पता नहीं खुद भी घुस के मर गए होंगे तो भी हमें डाउट लग रहा है, उसका पूरा अच्छे से छानबीन होना चाहिए। बस यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के पुलिस वाले से भी, इंडिया के न्यूज़ वाले से भी। हम यहाँ 2 रोटी कमाने के लिए आए हैं, अगर आज इसका बच्चा मर गया तो कल हमारा भी बच्चा मरेगा, ऐसे चुप रहेगा तो आप लोग अच्छे से कार्रवाई कर दीजिए, अच्छे से हम लोग को होना। हाँ, घुमाने के लिए आए हैं, कमाने के लिए आए हैं। इतना ही है सर, आप लोग कर लीजिए। सुन लीजिए, इधर काम कर रहे बंदा, उनको पता होना चाहिए अपना बच्चा किधर है, उनको पता होगा। 3 बजे खाना खा के गया हूँ, उनका बच्चा किधर है करके उनको पता होगा ना। फिर ऊपर जाके कितने 8 साल एक 9 साल का बच्चा है, छोटा सा बॉक्स है, उसमें अंदर घुसा हुआ है, तो उन लोग को पता होना चाहिए, जो अंदर जो काम करे उन लोग को भी तो पता होना चाहिए। इतना छोटा सा कोई महल नहीं है, इतना बड़ा कंपनी का तो कोई नुकसान होना चाहिए ना। अगर नहीं है तो सीसी कैमरा होगा, हाँ उसके अंदर सीसी कैमरा नहीं है तो कोई बंदा तो अंदर काम करते होगे ना।
हाँ काम करते हैं तो उनको पता होना चाहिए वो बच्चा किधर घुसा हुआ है। अब पहली बार तो नहीं है, कितने लोग हैं अभी 9-10 लोग हैं वो करके वेले बोल रहे हैं 8-9 महीना, पहली बार 1 महीने 2 महीने तो नहीं हुआ ना, उसका काम करते हुए कितने महीने हुआ, 8-10 साल हो गया करके कह रहे हैं ना। तो अभी तक उनका बच्चा अंदर घुसा नहीं है, लोग आज का दिन कैसा घुसा हुआ है। हाँ तो ये बात आप भी समझ लीजिए, इधर की जो मीडिया लोग है आप भी समझ लिए। हम लोग क्या है 2 रोटी कमाने के लिए आए, बाल बच्चा घुमाने के लिए आया नहीं है। आप देख लीजिए क्या है, आप जवाबदारी है। वो बॉक्स कितना बड़ा है जिसकी वो हम लोग अंदर जाके देखा नहीं है, फोटो में छोटा हम लोग बाहर सुने हुए हैं कि छोटा सा बॉक्स है, 8 साल का 9 साल का आपका भी बच्चा होगा ना, आप देखोगे ना 8-9 साल का बच्चा कैसा करते क्या करते। 2-3 साल का तो बच्चा नहीं है वो। उस परिवार से किसी की कोई दुश्मनी है क्या? वो पता नहीं सर, अभी हम भी देखेंगे, आप पता कर लीजिए। भाई को पूछने नहीं दे देना, वो भाई को हम भी पूछेंगे। तो 8-9 साल का बच्चा नहीं है, 8-9 साल का बच्चा तो 2 बच्चे हैं, तो भी एक का ऐसा आप